वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम शेड्यूल्ड है आपके 1 जून 2024 के लिए। ठीक है, तो 1 तारीख और साल आपका यहाँ पर 2024 में आपको यहाँ पर मिला है मौका। लगभग 8 साल बाद आपको मौका मिल रहा है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बनने के लिए। तो ऑलरेडी आप लोग ने यहाँ पे थर्ड वाला जो पेपर है आपका उसका एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है एंड आई होप अभी सभी लोगों का वहाँ पर अच्छा एग्जाम गया होगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी के जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में, और उसी के साथ साथ देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न रह चुका है लास्ट टाइम में। ठीक है, तो पेपर आप देखेंगे तो अभी के कंपैरिजन में जैसा आपका पेपर अभी आता है यूजीसी नेट के अंदर, एंड आपको ये भी देखने मिलेगा कि यूजीसी नेट में जो अभी रिसेंट सवाल आए हैं वो आपके इसी आरपीएससी के पेपर से लिए गए थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हैं। आरपीएससी देखिए 2014-16 से ही जो है अच्छे प्रश्न जो है यहाँ पे सेट कर रहा है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि इस बार का पेपर भी वो जो है वो अच्छा सेट करेंगे। ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखा है अभी तक तो आई होप तो देख लिया होगा, लेकिन नहीं देखा है तो यहाँ पे एक बार हम गो थ्रू करेंगे उन्हीं पीवाईक्यूज के थ्रू। ठीक है, और देखेंगे कि 2016 में 14 में वो जो किस प्रकार से पेपर सेट कर रहे थे। ठीक है, एंड देन अभी जो 2024 होने वाला है इसमें वो किस प्रकार का पेपर सेट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ अगर आप यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड वीडियो अगर आपको पसंद आता है एंड तक बने रहेंगे तो ऑब्वियसली आएगा ही, तो इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने आरपीएससी फ्रेंड के साथ। एंड इसी के साथ साथ लाइक भी हो गया, शेयर भी हो गया, सब्सक्राइब भी हो गया। अब चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पार्ट्स में इसको करेंगे। अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपका जो पेपर 1 हुआ था लास्ट टाइम, जो एकमात्र आपके पास पेपर अवेलेबल है, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे पेपर 1 से संबंधित चीजें एंड कैसे आप जो है आगे आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि दिख रहा है आपको यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी कमीशन आपका 2016 का 150 सवाल मिलते हैं आपको, 75 मार्क्स, हाफ मार्क का सवाल रहता है, तो हाफ मार्क का ही स्टैंडर्ड के सवाल भी आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। ठीक है, 3 घंटे का समय है यहाँ पे साइकोलॉजी पेपर 1 का। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, नहीं सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 150। वेलकम टू साइको प्रोफेसर। ओके, तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 150th। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल विल बी यूज्ड व्हेन द सेम सब्जेक्ट मस्ट सर्व अंडर 2 और मोर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके रिसर्च में आपके जो एरिया है, ठीक है, रिसर्च का जो पार्ट है वहां से देखिए 2016 में इतना तगड़ा सवाल पूछ रहा है आपका आरपीएससी। ठीक है, तो आपको 24 के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना है। सवाल पूछ रहा है जब एक ही विषय को 2 या अधिक प्रायोगिक अवस्थाओं में काम करना पड़े तब प्रायोगिक नियंत्रण की निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे। ये तो हिंदी भी काफी अच्छी लिख लेते हैं बिना किसी एरर के, बिना किसी त्रुटि के। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके पास ऑप्शन दिए हैं बैलेंसिंग का, एलिमिनेशन का, कंसिस्टेंसी ऑफ कंडीशन का, और यहाँ पे दिया है आपको काउंटर बैलेंसिंग का। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ट्राई करिए इसको देने का आंसर 1 2 3 4 में से क्या करेक्ट आंसर होगा। एंड देखिए यहाँ पे जो सवाल है केवल हाफ मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दिए हैं, संतुलन के बारे में, निरासरण के बारे में, दशाओं की स्थिरता और प्रति संतुलन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हिंदी वाले जो है वो इसका आंसर देने का प्रयास करें। इसको देखते हैं यहाँ पे बोल क्या रहा है। बोल रहा है यहाँ पे कि आपके पास क्या है, हमको क्या करना है, हमको एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल यहाँ पे इंप्लाई करना है, जबकि क्या हो रहा है हमारे पास सेम सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो सेम है, मस्ट सर्व अंडर 2 और मोर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, यानी कि कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 हर किसी में सब्जेक्ट 1 को यहाँ पे डाला जा रहा है। ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम प्रति संतुलन का, यानी कि काउंटर बैलेंसिंग हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कंडीशन हम ए बी सी के ट्रीटमेंट की बजाय जो है हम यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर में दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो रिसर्चर की इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका काउंटर बैलेंसिंग। ठीक है, कौन से डिजाइन की बात हो रही है, यहाँ पे विद इन की बात हो रही है, जो आपकी जो सब्जेक्ट्स है उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है एक से ज्यादा। राइट, ओके, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है आपका यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट फॉर डेटा कलेक्शन इन केस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये बड़ा ही घिसा पिटा सा सवाल है, काफी इजी सवाल है ये, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आपने नेट या सेट क्वालिफाई किया है तो ये तो आपको बनेगा ही, बट ऑब्वियसली बात है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट फॉर डेटा कलेक्शन इन केस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों पर आंकड़े एकत्रित करने की निम्न में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है। इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनएयर। बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या करेंगे, उनके साथ आप प्रयोग तो नहीं करेंगे, इंटरव्यू भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे उनको केवल आप ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उनको केवल ऑब्जर्व कर लेंगे आप, ना ही किसी क्वेश्चनएयर की यहाँ पे बात होगी। तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आता है हमारे पास यहाँ पर, करेक्ट आंसर आता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 अवलोकन के बारे में, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन के बारे में। ठीक है, और वहीं से हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
ये वाला एक्सपेरिमेंट निकल के आता है, ग्लास नहीं रहता वहां पे कौन सा रहता है, वहां पे आपका विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट किया था गिब्सन ने। ठीक है, गिब्सन ने किया था 1960s के आसपास में, जहां पे क्या किया था, इन्फेंट्स को ऑब्जर्व किया था, किसके बारे में, जब वो स्टडी कर रहे थे आपके, वो कर रहे थे स्टडी आपकी डेप्थ परसेप्शन के बारे में। ठीक है, गहनता प्रत्यक्षण के बारे में जब वो स्टडी कर रहे थे, तो वहां पे क्या किया गया था, उन इन्फेंट्स को वहां पर ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, ना ही किसी का सवाल, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट, ना ही वहां पे किसी प्रकार से बड़े भारी क्वेश्चनियर बड़े बड़े आइटम्स के साथ वहां पे उनको दिए गए थे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट, जस्ट बता दिया आपको यहाँ पे। तो ये दो सवाल देखे आपने, अभी तक चल रहा है आपका रिसर्च वाला पार्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे। ओके, कितना बढ़िया सवाल यहाँ पे देखिए, आरपीएससी पूछ रहा है आपसे 2016 में, फैक्टर एनालिसिस इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टडीइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, वैलिडिटी, कंकरेंट, प्रेडिक्टिव, कंस्ट्रक्ट या फिर कंटेंट की बात हो रही है, निम्न में से किस वैधता का अध्ययन करने के लिए कारक विश्लेषण सबसे अधिक उपयुक्त है, समवर्ती वैधता, पूर्वानुमेय वैधता, कंस्ट्रक्ट संरचना वैधता या फिर विषय वस्तु वैधता। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, देने का प्रयास करें, ट्राई करें यहाँ पे आप। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट संरचना वैधता जो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसी को अगर आप पढ़ेंगे आगे तो आपको मल्टी ट्रेड वगैरह वो सब भी आपने अच्छे से करके जाना है फॉर आरपीएससी 2024। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी के बारे में पूछ रहे हैं वो 2016 में, तो 8 साल मतलब समझिए कितना बड़ा डिफरेंस हो चुका है। तो पेपर का लग रहा है इस बार कि इसको देखते हुए पेपर काफी अच्छा सेट करेंगे वो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, आपके एफए के अंदर क्या करते हैं हम, इसी प्रकार के कंस्ट्रक्ट बनाते हैं अपनी स्टडी करने के लिए, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स या स्टेटमेंट्स जो भी हमारे पास होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे बढ़िया कौन सी है आपके पास रहेगी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, कंटेंट भी नहीं है, प्रेडिक्टिव भी नहीं है, कंकरेंट भी नहीं है। ओके, अगला पूछ रहा है आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब टेस्ट ऑफ वॉइस इज नॉट इंक्लूडेड इन द होल्ड टेस्ट, निम्न में से वेस वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में किस उप परीक्षण को होल्ड परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया है, ये पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शन है आपके पास वोकैबुलरी टेस्ट, इंफॉर्मेशन टेस्ट, ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट एंड डिजिट सिंबल टेस्ट यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपको, शब्दावली परीक्षण, सूचना परीक्षण, वस्तु सज्जीकरण परीक्षण, अंक चिन्ह परीक्षण। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये तीनों ही जो है आपके क्या है, ये आपके होल्ड के अंदर आते हैं, डोंट होल्ड के अंदर यहाँ पर आपके नहीं आते हैं। कौन सा नहीं आता है, वो आता है आपका ऑप्शन नंबर 4, डिजिट सिंबल टेस्ट जो है, अंक चिन्ह परीक्षण, ये आपके होल्ड टेस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला देखिए यहाँ पे, केवल वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि इसको आप यहाँ पे जमा के दिखाइए, IQ इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग स्केल, काफी बेसिक सा सवाल लेकिन ट्रिकी भी हो सकता है एट टाइम्स। बुद्धि लब्धि प्राप्तांक निम्न में से किस मापनी का उदाहरण है, रेशियो स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, अनुपातिक मापनी, नामिन मापनी, कोटिक्रमिक मापनी एंड अंतराल मापनी आपकी यहाँ पर। तो आईक्यू जो है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक इंटरवल स्केल की तरह यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो ये इंटरवल स्केल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, इसको आप ध्यान रखें। स्केल्स की जब भी आप बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको 3 चीजें ध्यान के रखनी है, वो क्या है, वो है आपका सबसे पहले मैग्नीट्यूड के बारे में, परिमाण क्या होता है उनका। देन आपको ध्यान रखना है वहां पे इंटरवल के बारे में, है ना, इक्वल इंटरवल उनमें होता है या नहीं होता है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वहां पे किसकी बात करनी है आपको, एब्सोल्यूट जीरो की बात करनी है। स्केल्स के अंदर आपने ये 3 चीजों को टिक कर लिया, इन 3 चीजों को समझ लिया आपने, तो आपका काम काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। ऑलराइट, ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है आपसे, सवाल नंबर 145, वो किसके बारे में है। ओके, अगेन इजी सवाल, इन गिलफर्ड्स मॉडल। अच्छा, यहाँ इजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2024 में आप इसको देख रहे हैं इसलिए इजी, बट 2016 में जाएंगे तो ये अच्छे सवाल आपसे पूछे गए थे। ठीक है, ओके, इन गिलफर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अ पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिमेंशंस, गिलफर्ड के बुद्धि के मॉडल में अभिसारी चिंतन की बात कर रहे हैं, निम्न में से किस विमा का भाग है, प्रोडक्ट, कंटेंट, ऑपरेशन या फिर नन ऑफ द दीज। ठीक है, ट्राई करिएगा इसको आंसर करने का, नीचे यहाँ पर कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, ट्राई करिएगा इसको आंसर करने का, एंड इसको हम कवर करेंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, गिलफर्ड के मॉडल की बात हो रही है, कौन सा मॉडल है, एसओआई मॉडल की बात है। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है आपकी किस में मदद करती है, क्या ये क्रिएटिविटी में मदद करती है, यस या नो, ये भी नीचे बता दीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट। देन अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 144, हु प्रोपाउंडेड 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर देखिए 1 मार्क्स आपको कौन देके जा रहे हैं, कंप्लीटली 1 मार्क आपको देके जा रहे हैं मिस्टर जॉय पॉल गिलफर्ड। ठीक है, पूरा नाम क्या है, जॉय पॉल गिलफर्ड यहाँ पे। तो यूनिट क्लास ऑपरेशन यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो 3 उनके नाम थे, उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पे जो है 3 डायमेंशनल थ्योरी भी दी है, इसको भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो कौन है आपके, स्पीयरमैन नहीं है, गार्डनर नहीं है, स्टर्नबर्ग नहीं है, कौन है यहाँ पे आपके, जेपी गिलफर्ड, जॉय पॉल गिलफर्ड जो है आपके, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे केवल एसओआई मॉडल से संबंधित रिलेटेड आपको यहाँ पे 2 सवाल पूछ लिए उन्होंने। ठीक है, ओके, अब देखते हैं सवाल नंबर हम यहाँ पे 143 के बारे में, इसको तो आप लोग ही करेंगे सॉल्व, हमको ये नहीं आती गणित।
द मेंटल एज ऑफ 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट इज 16 ईयर्स, व्हाट विल बी हिज आईक्यू। ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है उसको लगा के आप इसको निकाल लेंगे बड़े आसानी से। अब देखते हैं अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आईक्यू वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ये वो सवाल है जो आपके अभी रिपीट हुआ था रिसेंटली कहीं तो भी यूजीसी नेट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको अलर्ट अटेंटिव रहना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आईक्यू वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सबसे पहले किस बुद्धि परीक्षण में उपयुक्त किया गया। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आपको क्या ट्राई, मतलब अगर आप दे रहे हैं पेपर को तो क्या देखना है आपने, आपने ये करना है कि आप नेट के जो पीवाईक्यूज है उसको आप अच्छे से लगा के जाएंगे, थॉरोली लगा के जाएंगे उसको आप 24 के लिए। ठीक है, इट माइट बी हेल्पफुल, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे नेट के पीवाईक्यूज आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आईक्यू वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, बिने सिमोन, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस, स्टैनफोर्ड बिने या फिर WISC। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सबसे पहले किस बुद्धि परीक्षण में उपयुक्त किया गया, बिने साइमन मापनी, वेस, स्टैनफोर्ड बिने मापनी। ये बेचारे इसको हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। एंड इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे आरपीएससी बोल रही है ऑप्शन नंबर 3, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, स्टैनफोर्ड बिने मापनी, ये जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे आईक्यू का हमने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था। ठीक है, ऑल राइट, अब देखते हैं अगला सवाल 141, अमंग द फॉलोइंग हु कंस्ट्रक्टेड कल्चरल फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इफ यू कैन रिमेंबर। ये सवाल आपको था 2021 के पीवाईक्यू, मतलब 2021 जो हमने था यूजीसी नेट का, उसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेम सवाल इन द सेंस आपको मैच द फॉलोइंग में दिया था, इसको मैच करना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके। अमंग द फॉलोइंग हु कंस्ट्रक्टेड कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन है आपके पास विशलर, टर्मेन, बिने एंड साइमन, कैटल। वेशलर, टर्मेन, बिने और साइमन या फिर कैटल। तो करेक्ट आंसर क्या है, इसको हम फुल नेम क्या जानते हैं, कैटल्स कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ना ही टर्मेन, ना ही बिने साइमन, ना ही वेशलर, कैटल ने बनाया है इस टेस्ट को। अब मूव करते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 140 के ऊपर, व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री इफ फ्रीडम, ओके, डिग्री इफ फ्रीडम नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ काई स्क्वायर बेस्ड आ 4x5 कंटिजेंसी टेबल। ठीक है, तो 4x5 की आपकी यहाँ पर कंटिजेंसी टेबल बना दी गई है। ठीक है, एंड देन क्या करना है आपको, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे आपका DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितना रहने वाला है। ठीक है, तो अभी ये सवाल भले ही इजी है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि आपका जो 2016 में सवाल पूछा गया था, ठीक है, 2016 में पूछा गया था सवाल 4x5 कंटिजेंसी टेबल के लिए आपका काई स्क्वायर का यहाँ पे क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। मे बी इस बार आपको टी टेस्ट दे दें, अनुमा का निकालने बोल दें F, ठीक है, रेशियो वहां पे निकालने को बोल दें, आपसे पूछे यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये वाला पार्ट आप अच्छे से करके जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगाना है आपको R-1, C-1, आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। ऑलराइट, ओके, आई होप आप निकाल लेंगे 140 वाला। ओके, इसके बाद देखिए ब्लू स्क्रीन यानी कि समय समाप्ति की घोषणा। ऑलराइट, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपने यहाँ पे देखे 10 क्वेश्चंस आपके जो पूछे गए थे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, एंड इसी हिसाब से आपको जो है अपने 1 जून के एग्जाम के लिए उसको प्रॉपरली अच्छे से उसको प्रिपेयर करेंगे आप। यहाँ पे पीवाईक्यू देखा आपने 10, यहाँ पे अगले वीडियोस में मिलेंगे तो और 10 के आगे 140 से और डाउन आएंगे, और वहाँ पे उन सवालों को भी देखेंगे, जैसा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन्ड देखा है वैसे ही उनको भी देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखा हो आपने, काफी कुछ सीखने को मिला हो, मे बी मे नॉट बी, तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसको। ठीक है, ताकि आपसे कुछ नोटिफिकेशन वगैरह कुछ चीज़ें अगर आपसे मिस ना हो जाए उसके लिए आप ध्यान रखें। एंड इसको जो है शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस आरपीएससी को दे रहे हैं या देने वाले हैं या इन फ्यूचर देंगे। ठीक है, ऑल राइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, सी यू ऑल।